आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरी प्यारी प्यारी कान्हा जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद हो गाइस, आपको जय माता दी। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी। मतलब आपको पता है कि जिस दिन नवरात्रि, वैसे तो पूजा करते हैं मुझे समय लगता ही लगता है, लेकिन जब नवरात्रि होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कल रात को एक्चुअली लेट हो गए थे, तो मंदिर वगैरह में पहले सुबह क्लीन कर लेती, लेकिन वो सुबह मैं नहीं क्लीन कर पाई, रात को नहीं क्लीन कर पाई। तो मैंने कहा सुबह जल्दी उठ के सारा क्लीन करती हूँ सब। फिर बहुत चीज़ें होती हैं, पूरा मंदिर साफ़ करना, सारी फ़ोटो साफ़ करना, फिर भगवान जी को नहलाना धुलाना, सब चीज़ें करनी पड़ती है, सब कुछ रेडी करना पड़ता है। सो मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। सो मैं जल्दी उठ गई थी और रौनक मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, वो कह रहा है मैं उठ रहा हूँ। सो अभी उठ जाएगा, उसको उठा रही थी। तो मैं गाइस आपको दर्शन कराती हूँ अपनी माता रानी जी के और अपनी किशु के और राधा रानी के। बस पूजा मेरी हो गई थी, पूरा मंदिर मैंने सजाया था अच्छे से, जोत वगैरह सब जला ली और कान्हा जी को राधा रानी जी को बनाई है न्यू ड्रेस गाइस। राधे राधे, जय माता दी। का कहला था मेरे चिक्की चिक्की, क्या कहली थी, का हुआ का चाहिए मेरे बाबू को, का चाहिए, चीज़ी चाहिए, दाना नहीं है, दाना वो दाना खाते रहे, वो दाना खाते रहे, ये खा ले तू भी खा ले, मम पी ले, मम पी ले, मम। ये पंगे लेने से बाहर नहीं आता चिक्की बिक्की से, ले पंगे से, कोई बुला ही रहे वैसे भी वो। तो गाइस अभी रौनक और मैं जा रहे हैं पैसिफिक मॉल पर, क्योंकि हर्षा दी ने आना है। पहले तो वो घर पे आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बाहर मिल लेते हैं। मैंने बोला कि आप जो खाना है घर पे बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, और घर में बैठ के आराम से खा हो जाएगा, लंच वंच मैं रेडी कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं कि पैसिफिक तक आया, वहाँ पे लंच करते हैं, उसके बाद अगर घर आना होगा तो मैं देख लूँगी, चाय वाय पी लेंगे इकट्ठे बैठ के। सो अभी रौनक और मैं निकल रहे हैं पैसिफिक मॉल तक और वहाँ पर करेंगी हर्षा दी के साथ लंच। लोग रेडी हो चुके थे, रौनक और मैं निकल रहे हैं, तो हर्षा दी बस पहुंचने वाली है, तो फटाफट से हम निकल रहे हैं ताकि हम लेट ना हो जाए, फिर मुझसे गुस्सा हो जाएगी। और रौनक इधर मत जाना, इधर को। और रौनक भी रेडी हो चुके हैं, तो निकले फिर। हम लोग पैसिफिक मॉल पहुंच गए थे और हर्षा दी भी वेट कर रही है हमारी। मैं क्या इतने दूर से क्या नहीं। तो गाइस हम लोग आ गए थे पैसिफिक में, अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ने सूप वगैरह ऑर्डर करा है, रौनक ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी है। तो मैं पहले दीदी से आपको मिलवाती आ चुका है। और हेलो दी, और कैसे हो? बढ़िया। दाल मखनी कर दो, एक ही करना, एक गाइस हमारा आ चुका है ना कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कढ़ाई पनीर नान, और इसमें अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी नहीं है ना चारी। तो बस हम जा रहे हैं अब घर। सही है, निकलने वाले हाँ, निकल रहे हैं, खाना वाना खा लिया है और लंच कर लिया। अब भी घर चलेंगे साथ में, तो हम चाय वगैरह पियेंगे घर जाके चाय वगैरह पियेंगे साथ में घर जाके। और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रखा है, तो देखते हैं भाग के क्या है। यहाँ पे मासी और मम्मी खिंचवा रही है यहाँ पे फ़ोटो, तो बस मैं खींचता हूँ। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है और मैंने जाना था लंगर सेवा करने के लिए, और ये सुबह से मौसम ऐसा हो रखा है, तो मैं समझ नहीं रही मैं लंगर सेवा करूँगी तो कैसे करूँगी रौनक? नहीं होगी ना, कोई आएगा ही नहीं, पहली बात तो भीड़ बारिश में। घर पे आए हुए मॉल से आधा घंटा ही हुआ है और देखो भाई बारिश इतनी तेज़ हो गई है गाइस, पूरा देख सकते हो गाइस, इतनी तेज़ बारिश आ रही है क्या ही बताऊँ। इसलिए हम गए नहीं, से अच्छा किया हमने, अच्छा डिसीजन लिया कि गए नहीं हम लंगर सेवा करने, वरना दिक्कत हो जाती। बहुत ज़ोर की बारिश पड़ रही है, अभी मौसम भी नहीं है बारिश वाला, लेकिन फिर भी पड़ रही है। भी बहुत ठंडा हो जाएगा गाइस अब इस वजह से, ऑलरेडी है, मतलब गर्मी हो ही नहीं रही है और हो जाएगा ठंडा। है काकू का बर्थडे, तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आए हैं और साथ में मैं दे रही हूँ सगन, ताकि वो अपनी पसंद का जो उसने लेना होगा वो ले लेगा। तो मैं भी दे कर आती हूँ ऊपर। चलेगा? चलूँगा। चल रहा, तू ही दिया ना। चल लो अब भी, एक ही बात है भाई, तो एक बात क्या है, साथ पे चलो। ये तू चले मैं चले जाती हूँ। देखो छोटी मम्मा भी तो जा रही है साथ में, उसको अच्छा लगेगा ना काकू को। ओ छोटी मम्मा हाँ, ये बड़ी मम्मा वैसे छोटी मम्मा।
कर रहे हैं आप? माता जी आज से गाइस नवरात्र स्टार्ट है, तो आज से ही जो आलू है वो प्रधान बनने वाला है। बना ही पड़ा है, सुबह से ही बना पड़ा है। तो जो लोग आलू नहीं भी आलू खाते- प्रधान कर। हाँ, आलू जो लोग नहीं भी खाते थे ना, वो भी अब आलू खाएंगे, पूरे पूरे के पूरे 8 लोग होंगे। और हमारे घर में आलू ही बन रहा है। समझ नहीं आता कि उसके बिना सब्जी आप ही हमारा जीवन है आपसे। ओह, ये हमारा जीवन है आपसे। हाँ, कैसे? इसी पे जीवित है हम। वेल कुछ भी तो आलू ही खाई जाएंगे तो नहीं। अभी आलू खाए थे हमने। अच्छा, अब 9 दिन ना खाओ आलू तो जिंदा रह लोगे आप? सोने भाभी ने दिए थे आलू मुझे। अब यम्मी। इसके रोटी खाएगा पूरी खाएगा? जो आपके बनाने की इच्छा हो। रोटी नहीं मेरे पूरी से पूछ रहा है। पूरी 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 ओके। ठीक है। मुझे क्या? देखो मास्टर फोन कर रहे थे, चीनू मासी के हस्बैंड है। तो समझ में नहीं आया, हमारे गाइस को समझ में ना आया, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। तो तू आया क्यों नहीं वहाँ पे? मैं सोचा आ ही जाओगे आप, फिर कोई तू तो फोन कर रहा था 12 बजे, आओ आओ आओ। हाँ, तभी तो कर रहा था। तो गाइस मैं मम्मी वहाँ पे सांभर चावल खा रही है मस्त। मैंने कहा खाया था, नहीं खाए? बनाए भी नहीं थे अभी तो। अच्छा, तो बोल क्यों रहे थे? कह रहे थे आजा बनाने लगे हैं हम लोग। अच्छा। अब मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, तो मुझे अच्छा मैं वहाँ बैठी हुई हूँ तो वो काम करने लग जाएगी किचन में जाके कि हाँ ठीक है मेहमान वहाँ बैठे थे, हम अपना काम खत्म कर रहे हैं। हाँ। वो तो नहीं करेंगे ना वो, तो बैठते ही यार बंदा कोई घर में आता है तो गाइस मैं चीनू के घर पे गई थी। और जब से फर्ज चला गया है तो मैं एक बार भी गई नहीं थी। रोज़ सोचती कि जाऊँ 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 जाऊँ, लेकिन मैंने कहीं आज चली जाती हूँ। और तो इसलिए मैं गई थी, साथ में उससे भी मिलने के लिए गई थी, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। तो मैं गई थी और व्लॉग में वो नहीं अभी आ सकती क्योंकि वो अभी नहीं आ रहा था, उसका मूड सही नहीं था। तो ज़बरदस्ती मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती कि हाँ व्लॉग में आने के लिए। देखो हर किसी की अपनी मर्जी होती है गाइस की, अब कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है। सो अब आ ही रही थी व्लॉग में अभी, सो सम रीज़न वो नहीं आ सकती अभी, तो इस वजह से। तो मैं वही बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि रौनक जैसे कि हम लोग बनाते हैं ब्लॉग वगैरह करते हैं, तो कह रहे कि आप घूमने क्यों नहीं जाते हो और अपना कंटेंट अच्छा करो। मतलब जीजू ये बोल रहे थे और चीनू भी ये बोल रही थी कि थोड़ा बाहर जाया कर, थोड़ा घूमा कर, थोड़ा कंटेंट अच्छा मिलेगा, थोड़ा मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छी एडवाइस कर रहे थे कि अपने ब्लॉग पे फोकस कर। जैसे कि अभी मैं घर पे हूँ तो कम से कम एक चीज़ मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी काम नहीं है, सो अभी हम खोल भी नहीं रहे हैं अपना काम, सो एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो हमारा ही फायदा। तो वो चीज़ बोल रहे थे। तो अच्छा। मैंने कहा कहते रौनक को लेकर जाएगा कौन मेरे साथ घूमने के लिए? मतलब साथ में एक टीम होती है ना, तो पता जाता टीम है तो होते हैं टीम में कि एक टुकड़ी दो तीन टुकड़ी। जाने 4 जने होने चाहिए। तो मतलब कह रहे कि घूमने के लिए देखो भी हर कोई बंदे की अपनी अपनी लाइफ है और हर बंदा अपनी लाइफ में व्यस्त है। तो ये तो है नहीं कि अपने काम धंधे छोड़ के लोग मेरे साथ घूमने के लिए निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि रौनक को ले जा करो, तो मैंने उनको ये बोला कि रौनक कितना जाएगा मेरे साथ बाहर घूमने के लिए, और मैं अकेली तो नहीं जा सकती घूमने के लिए। उन्होंने मुझे बोला क्यों नहीं जा सकते अकेले घूमने के लिए? जाना चाहिए, तुम्हारा काम है। और जो अभी भी अगर तुम शॉप खोलो तो अकेले करोगे ना। तो मैं भी सोच रही थी उस टाइम कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो जो काम करोगे वो अकेले ही करना पड़ेगा। सो मत सोचो कि मैं अकेली इधर जाऊंगी मैं उधर जाऊंगी, तो जाना तो पड़ेगा, काम करना तो करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ रौनक जा सकता है वहाँ रौनक जा सकता है, लेकिन उसकी स्टडी भी मैं ख़राब नहीं कर सकती। सो मुझे इस चीज़ को उठाना चाहिए, इट मीन्स अपने ब्लॉग को थोड़ा ध्यान देके उठाना चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने बोला अकेली घूमूंगी ना मैं, तो बहुत सारे ऐसे जने होंगे या फिर बोलेंगे कि तू अकेली घूमती रहती है, तू घूमती रहती है, रौनक को घुमाती नहीं है। कई बार ऐसे आते भी है मेरे पास कमेंट्स भी कि खुद घूमती रहती है तू और रौनक को लेके नहीं जाती, जो कि रौनक अपनी मर्जी से नहीं जाता है। मैं तो रौनक के बिना कहीं जाती नहीं। अगर मुझे कहीं घूमने फिरने जाना है ना गाइस, मैं रौनक के बिना कहीं जाती ही नहीं हूँ। जहाँ रौनक जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी, और जहाँ रौनक नहीं जा सकता वहाँ मैं नहीं जाती हूँ। सो इस वजह, चाहे वो पास वाली जगह हो चाहे वो दूर वाली जगह। तो मैंने बोला मैं अकेले नहीं जा सकती, फिर बोलेंगे कि वो अकेली घूमती है, इसको कोई काम ही नहीं है, इसको तो घूमती रहती। मैं क्या बदनाम हो जाऊंगी फालतू में। तो उन्होंने भी तुम्हें तो क्या बोला था कि ना जिनका नाम होता है ना, जो बदनाम होता है ना उनका ही नाम होता है। सो ये चीज़ मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, ठीक है? हमें अपना काम करना। अगर तुम सही हो ना तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। कई सारे लोग, कई सारी फीमेल्स, कई सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो अकेले ही घूम रहे हैं, अकेले ही जा रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को सोच के कि कौन क्या कहेगा, तो फिर हम अपने काम पे ध्यान कैसे देंगे? ये भी बात उनकी सही है, बिल्कुल गलत बिल्कुल भी नहीं बोला है। और कब तक गाइस, कब तक हम एक सोचते रहेंगे कि सहारा चाहिए?
ये नहीं होना चाहिए, जहाँ पे अकेले चल सकते हैं वहाँ पे अकेला चलना चाहिए। सो मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि मैं अकेले अगर जाऊँगी तो मेरा जाना चाहिए, वो सही बोल रहे, लेकिन मेरा मन ही नहीं करेगा अकेले घूमने का। तो मतलब बात उनकी भी सही है कि जिनका नाम होता है वही बदनाम होता है। तो मैं बदनाम कैसे हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। बदनाम होने की बात नहीं है, मतलब हाँ, काम करो अपना, बस उस पर फोकस करो। हाँ ये भी चीज़ है, कौन सा हम मतलब वही चीज़ है कि अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कह रहे कि तुम शॉप भी खोलोगी पूरा दिन उस पर लगाओगी, पूरा का पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक। मैंने देखी है यहाँ पे दुकान इधर शॉप उधर। जब जीजू भी ये बोल रहे थे कि रात के 11 बजे तक लगे रहते, तो वो भी तो रात के 11 बजे तक भी अगर कोई फीमेल अपनी शॉप पे काम करे तो वो भी तो बाहर है ना। सो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो शॉप पे इसलिए वो काम कर रहे हैं और जो बंदा घूम के अपना काम कर रहा है तो वो बदनाम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अच्छी बात बोली उन्होंने, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। आज उन्होंने से बहुत दिनों के बाद मिली, क्योंकि मैं कल रिया से भी मिली थी, घूमने के लिए गई थी, आज हर्षा दी से भी मिली थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, चीज़ों से नहीं मिली हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। सो मैं जाऊँगी उससे मिलने के लिए। तो काफ़ी देर बैठे थे हम लोग और पकौड़े शकौड़े खाए हमने। कोई पकौड़ा खिलाया, कोई ना तेरे को इन्विटेशन दे तो रहते जी। हाँ कोई ना, तो आई जाता तो आए नहीं। काफ़ी देर बैठे थे। बाकी देखते हैं अभी काम स्टार्ट करेंगे तो क्या है क्या नहीं। तो गाइस इसी के साथ के ब्लॉग का अंत नहीं करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सुबह के साथ तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपना का ध्यान रखिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आई डी निक्सन रौनक के नाम से, तो जल्दी से आके फॉलो कीजिए। और जिनको भी कोई इंक्वायरी करनी है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9899257933। दिस इज माई नंबर। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।